अरे बाहर दुनिया में कितने सारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कितने सारे लोग बेरोजगार हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स छोड़ के आप इनका ये खेल देख रहे हैं, ये स्टुपिडिटी देख रहे हैं। जाइए, जाके समाज सेवा कीजिए, समाज के लिए कोई कल्याण का काम कीजिए। आपको जेल भेजना भी कल्याण का काम ही होगा। इस घर का कल्याण, इस शहर का कल्याण और इस दुनिया का कल्याण। जय भोलेनाथ मालकिन। क्या हुआ? इन्हें देख के आपका गला क्यों सूख रहा है? शक्ति, ये हीट स्ट्रोक नहीं है, सच का स्ट्रोक है। इंसान जब ऐसा चुप हो जाता है ना, जब बोलने के लिए उसके पास शब्द नहीं होते या उसके शब्द लड़खड़ाने लग जाए, इसका मतलब यही होता है कि वो झूठ बोल रहा है या फिर वो पकड़ा गया है। तुम कौन हो? सर, हम निकाराम ज्वेलर, हमारी सोने ज्वारत की दुकान है। हमारा पूरा खानदान इसी काम में जुड़ा है। ये हीरा, ये आप ही से लिया था? हाँ सर, ये हीरा हमारी ही दुकान से खरीदा गया था, मंदिरा जी की अंगूठी के लिए। एक महीने पहले खो गया था, तो मंदिरा जी ने अंगूठी में लगवाने के लिए दूसरा हीरा खरीदा। और ये रिप्लेसमेंट वाले हीरे की स्लिप। जी, ये सही कह रही हैं। मैजिस्ट्रेट सर, आपने देखा ना कि इन्होंने कौन से हाथ से लिखा? लेफ्ट हैंड से। तो और इस घर में सब राइट हैंड से लिखते हैं। सीधे हाथ से खाते हैं, सीधे हाथ से सारे काम करते हैं, लेकिन सिर्फ एक यही है घर में जो उल्टे काम करती है, जिनका दिमाग उल्टा चलता है, जो उल्टा हाथ यूज करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही लिखा है कि जिस इंसान ने मां का खून किया ना, उसने लेफ्ट हैंड से मां को स्टैब किया। राइट हैंड से मुंह बंद किया था जिसमें आपने अंगूठी पहनी थी। और जानती है ना कि फिर वो रिंग कहां मिली? हम सबको पता है। सबको पता है कि सबूतों को फेक बनाया जा सकता है, फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें कुछ भी लग सकते हैं। इस हाथ से गला दबाया, इस हाथ से मुंह दबाया, इस हाथ से स्टैब किया, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। पर ये सबूत नहीं होता है, ये सिर्फ बातें होती है। ओके? तो तुमने जो हम सबका ये टाइम वेस्ट किया, मैजिस्ट्रेट साहब का, मेरा, पूरे परिवार का, सबका, हमारे पास सबूत क्या है?
क्या सबूत है तुम्हारे पास? एक काम करो, अब बस जोर जोर से रोना शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हारा पति तो जेल जा रहा है। देखते हैं चाची जेल कौन जाता है। ये मेरे कॉल डिटेल्स हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से मेरी मां का मर्डर 6:56 को हुआ था। और सच बात यह है कि उस वक्त मैं मां के साथ था ही नहीं। कैसा सबूत है ये? सबूत है और गवाह भी है। मैं मां को मिलने 6:30 बजे जाना ही वाला था, तब मुझे एक इमरजेंसी कॉल आया हॉस्पिटल से। और 7:15 बजे तक मैं कॉल पर ही था। उसका एक गवाह भी है। हॉस्पिटल की एक नर्स उसी फोन कॉल को अटेंड भी कर रही थी। पहले तो वो नर्स मिल नहीं रही थी, लेकिन किसी तरह शक्ति ने उसे ढूंढ निकाला। तभी तुम लोगों को ये सब याद नहीं आया था। अब सब याद आ रहा है। तब कहां थे तुम? सर, जब एक इंसान को बहुत बड़ा झटका मिलता है ना, तो वो अक्सर सब कुछ भूल जाता है। अपनी मां को खोने से मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा था और मैं सब कुछ भूल गया था। और ये बात पूरा परिवार जानता है। लेकिन अब मुझे सब कुछ याद आ गया है, इसीलिए मैं आपको सच बता रहा हूं। किसी भी इंसान के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो इन सारे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके। इसका मतलब साफ है कि इससे पहले डॉक्टर शिव मां के कमरे में जाते मां पे हमला हो चुका था। माफ तो कर देंगे ना आप मुझे? मां! क्या बकवास कर रही हो? उस वक्त शिव घर पर ही तो था। तो हमने कब कहा कि नहीं थे? हम तो बस ये कह रहे हैं कि डॉक्टर शिव एक मेडिकल इमरजेंसी कॉल पे थे। लेकिन आप कहाँ थी? मुझसे क्यों पूछ रही हो तुम? पूछने का कारण कुछ भी हो, लेकिन अगर आप बेगुनाह हैं तो सब सच बता दीजिए ना। देखिए, अगर छुपाने की कोशिश करेंगे तो फिर सब शक करेंगे।